हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से मैं दीपा चौधरी आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज हम देखने वाले हैं DSSB ने जो नोटिफिकेशन आउट किया है पीजीटी के लिए। पीजीटी की आपकी वैकेंसी आ चुकी हैं और 432 वैकेंसी आपकी पीजीटी की आई है। किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है वो सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और देखिएगा ये अगर आप चाहते हैं कि हमें एकदम जानना है तो यहाँ आपको साइट दी हुई है, आप साइट पर जाकर भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, वैसे पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए जानते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। देखिए, जो पीजीटी के फॉर्म फिल करने हैं तो ओपनिंग डेट इसकी हो जाएगी आपकी 16 जनवरी से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 16 जनवरी 2025 से दोपहर 12 बजे से आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लोजिंग डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट होगी वो 14 फरवरी होगी, 14 फरवरी 2025। तो शाम रात में, यानी रात में आप 11:59 तक अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे चलते हैं और देखिए इसके विषय में कितनी वैकेंसी आई है किस सब्जेक्ट की, वो सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। देखिएगा, पीजीटी हिंदी के लिए आपकी वैकेंसी की बात करते हैं तो मेल के लिए 70 सीटें हैं और फीमेल के लिए 21 सीटें हैं। पीजीटी मैथ की बात करें तो 21 सीटें आई हैं मेल की और फीमेल के लिए 10 सीटें यहाँ दी गई हैं। बात करते हैं पीजीटी फिजिक्स की। फिजिक्स में आपकी 3 सीटें हैं। फिजिक्स में मेल के लिए 3 सीटें हैं और फीमेल के लिए 2 सीटें दी गई हैं। पीजीटी केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में मेल के लिए यहाँ पर 4 सीटें हैं और फीमेल के लिए 3 सीटें हैं। बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी में मेल के लिए 1 सीट है और फीमेल के लिए 12 सीट हैं। अब बात करते हैं इसमें पीजीटी इकोनॉमिक्स की। पीजीटी इकोनॉमिक्स में 60 सीटें आई हैं, काफ़ी सीटें हैं यहाँ पर। और यहाँ देखिएगा फीमेल के लिए 22 सीटें हैं। पीजीटी कॉमर्स की बात करते हैं और कॉमर्स में 32 सीटें हैं। मेल के लिए 5 सीटें हैं आपकी फीमेल के लिए। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आई हैं 50 सीटें मेल के लिए। हिस्ट्री की बात करते हैं और हिस्ट्री में 50 सीटें मेल के लिए हैं, 11 सीटें आपके फीमेल के लिए हैं। ज्योग्राफी में 21 सीटें मेल के लिए हैं और 1 सीट आपकी फ़ीमेल के लिए है। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो 59 सीटें हैं मेल के लिए और फीमेल के लिए यहाँ पर 19 सीटें हैं। फीमेल के लिए कितनी हैं? 19 सीटें हैं। पीजीटी सोशल साइंस की बात करते हैं तो 5 सीटें आपकी यहाँ पर आई हैं। ठीक है, इस तरीके से आप सारी वैकेंसीज देख लेते हैं। कैटेगरी वाइज भी किस में कितनी सीटें हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल जो सीट है आपकी वो 432 हैं। 432 सीटों पर ये वैकेंसीज आपकी आई हैं। आपकी लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की रहेगी 14 फरवरी रात 11:59 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर DSSB की साइट दी गई है तो आप इस पर जाकर अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऊपर ये मैंने दी है, आप वहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ से भी आप इसको देख के लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ इन्होंने क्वालिफ़िकेशन भी बता दिया है कि किस सब्जेक्ट के लिए आपका क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। तो बात यहाँ पर हो रही है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी की, मेल फीमेल दोनों के लिए। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए आपका जो कोड होगा यहाँ पर दिया हुआ है 82424 आपका कोड है। और कैटेगरी वाइज इन्होंने बता दिया है किस में कितनी सीटें हैं और किसके लिए आपका क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। देखिए, हिंदी में आपको मास्टर होना चाहिए, यानी कि आपका एमए हिंदी से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और आपने बीएड किया हो तो एमए के साथ में आपका बीएड चाहिएगा, या फिर आपने बीए बीएड हो आप, या आपका बीएससी बीएड हो, या फिर आपने बीएड एमएड किया हो। ठीक है, ये चीज़ें हो जाती है। पे स्केल देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा पे स्केल है यहाँ पर आपका, और 8th लेवल का आपको पे स्केल मिलेगा। एज की बात करते हैं तो आपका 30 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए और इसमें आपको जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके लिए 5 ईयर का, ठीक है, इसमें दिया गया है रिलैक्सेशन होगा। और कुछ और इसमें कैटेगरी वाइज भी कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, वुमेन के लिए है, तो उसको देख लीजिएगा आप। ठीक है, जब नीचे आप पीडीएफ में जाएंगे तो वहाँ फुल डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें मिली होंगी। ठीक है, यहाँ पर भी इन्होंने दे दिया है तो इसको देखिएगा। फिर आपकी बात होती है फ़ीमेल के लिए, तो फ़ीमेल में हम जो देखते हैं सेम ही है आपका क्वालिफ़िकेशन और पे स्केल भी। ऐसा कोई चेंज नहीं है कि जेंट्स को जो कुछ ज़्यादा पे स्केल होगा और फीमेल का कुछ ज़्यादा होगा, कम ज़्यादा कुछ नहीं है, सबका समान है।
ठीक है। एक पोस्ट के लिए यहाँ मैथ के लिए क्वालिफ़िकेशन दिया है, आपका मास्टर होना चाहिए 50% के साथ में, प्लस आपका बीएड होना चाहिए, वही चीज़ें हैं आपकी। और पे स्केल आपका मैथ का भी इतना ही है, सब चीज़ों का ऐसे ही इक्वल मिलेगा, ठीक है। और अगर बात करते हैं, थोड़ा नीचे जाएंगे स्क्रॉल करते हुए इसको, क्योंकि ये सारी क्वालिफ़िकेशंस हैं तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इसको देखिएगा सारी चीज़ें, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं इसमें जो भी आगे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये आपका आ जाता है यहाँ पर सोशल साइंस, ठीक है। और ये लास्ट ही चल रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर कैटेगरी वाइज इन्होंने आपको बता दिया है कि किस कैटेगरी में आपको क्या क्राइटेरिया होगा, ठीक है, एलिजिबिलिटी का आपकी। ये आपको साइट दी हुई है तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई के लिए इन्होंने बताया है कैसे अप्लाई करना है। और 16 जनवरी से आपके जो फॉर्म हैं वो दोपहर से भरने स्टार्ट हो जाएंगे, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अपना। सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं तो आपको अप्लाई करना है उनको। ऑनलाइन ही आपका फॉर्म फिल होगा यहाँ पर। और आगे चले तो इसमें आपकी जो फ़ीस है, फ़ीस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपकी फ़ीस है 100 रुपीज़ फ़ीस होगी। और फ़ीस में आपको जो कैटेगरी वाइज इन्होंने दी है कि वुमेन कैंडिडेट के लिए ये जो फ़ीस है, वुमेन कैंडिडेट एंड द कैंडिडेट बिलोंग द शेड्यूल कास्ट, ठीक है। शेड्यूल कास्ट जो आपका एसटी है, एससी है या पीडब्ल्यूबीडी, ये वाली जो होते हैं आपकी कैटेगरी के लोग, तो इनके लिए ही कोई भी आपका पे स्केल नहीं होगा, कोई फ़ीस नहीं होगी। फ़ीस इसमें जनरल के लिए ये फ़ीस है और जनरल में भी आपकी 100 रुपीज़ फ़ीस है, ठीक है। आगे करते हैं इसमें यहाँ पर देखिएगा ये आपको इन्होंने दे दिया है, आगे सारी इन्फॉर्मेशन बताई है। तो कैसे क्या करना है, आप सारा ही पीडीएफ को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। कितनी जितनी ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन दिया है कैटेगरी वाइज, तो अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप इसको देख लीजिए कि आपको कितना रिलैक्सेशन मिल रहा है, ठीक है। तो ये थी सारी जानकारी इसकी पीजीटी के बारे में। तो कैसी लगी आपको वो सब बताइएगा। और यहाँ देखिएगा कुछ और कैटेगरी वाइज आपको एज में जो रिलैक्सेशन है उसको देख लीजिएगा। एससी एसटी ये 5 साल के लिए इनको मिला है। ओबीसी आपका 3 साल के लिए है। और पीडब्ल्यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 10 साल है। और आपका 15 ईयर है एससी एसटी के लिए। और आपका ओबीसी के लिए यहाँ पर दिया है 13 ईयर। आगे चलते हैं। इस तरीके से आप अपने फॉर्म को फिल कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे एक नई क्लास के साथ में। और हम यहाँ पर हिंदी साहित्य की तैयारी करने वाले हैं, फुल डिटेल में उसको करेंगे। आज ही से हमारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अपने क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।